अस्सलामुअलैकुम। वी आर डन विद द फर्स्ट टू टॉपिक्स ऑफ रीनल मॉड्यूल, जिसमें हमने किडनी को कवर कर लिया है और हमने यूरेटर को कवर कर लिया है। द थर्ड टॉपिक इज़ यूरिनरी ब्लैडर, जो कि बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत जल्दी से कवर हो जाएगा। इसके जो मेजर एक टॉपिक्स हैं, इसमें जो फर्दर सब टॉपिक्स हैं, उसमें रिलेशंस हैं काफ़ी ब्लैडर के, जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हमें कंफ्यूज कर सकते हैं। और इसके कुछ लिगामेंट्स हैं जिनको हमने कवर करना है, जो जिनकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन बेसिकली इंपॉर्टेंट थी। तो लेट्स बिगिन विद इट। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी कि किस तरह से पेल्विक ब्रिम को क्रॉस करता हुआ यूरेटर आ रहा है और एंट्री ले रहा है इनटू द आवर यूरिनरी ब्लैडर। सो दिस इज़ द यूरिनरी ब्लैडर विच इज़ द स्टोर हाउस फॉर यूरिन, अ टेम्परेरी स्टोर हाउस फॉर यूरिन रादर आई वुड कॉल इट, क्योंकि वंस इट गेट्स फिल्ड अप टू 220 ml इट causes an urge to micturate and the voiding of urine takes place. अच्छा, तो दिस इज़ हाउ द यूरिनरी ब्लैडर लुक्स लाइक इन द कोरोनल सेक्शन, या कौन सा सेक्शन बोलेंगे इसको, सजिटल सेक्शन है ना, एंटेरियरली हम इसको देख रहे हैं। तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, सर्कुलर लग रहा है, लेकिन इस एक्चुअल शेप ऐसी नहीं होती है जो हम आगे देखते हैं। एंड दिस इज़ द यूरेथ्रा, जिसको जो बेसिकली कॉन्टिन्यूशन है फ्रॉम द नेक ऑफ ब्लैडर अप टिल डाउन। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट मसल होता है जिसे हम कहते हैं डिट्रूजर मसल, जो कि कवर कर रहा होता है, एक कवरिंग होती है हमारे यूरिनरी ब्लैडर की। और डिट्रूजर मसल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके सारे जो फाइबर्स होते हैं वो एक क्रिस क्रॉस मैनर में अरेंज होते हैं रादर दैन इन प्रॉपर लेयर्स। तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एक बिल्कुल स्क्वीज़ कर देता है ब्लैडर को, और कंप्लीट वॉइडिंग ऑफ यूरिन हो जाती है इनटू द यूरेथ्रा टू द एक्सटीरियर। और इसकी इनर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर्स होती हैं, मिडल सर्कुलर लेयर होती है। तो ये 3 लेयर्स का बनकर बहुत अच्छे से जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इट्स अ रियली पावरफुल मैकेनिज्म फॉर वॉइडिंग द यूरिन। अच्छा, नेक्स्ट, अच्छा एक बात याद रखना कि जो ब्लैडर की शेप और इसकी डायमेंशन है ना, वो एक फिल्ड ब्लैडर में और एक एम्प्टी ब्लैडर में डिफरेंट होंगी। जब एक ब्लैडर एम्प्टी होगा तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, एज यू कैन सी कि इसका एक सुपीरियर सरफेस है, इसकी बेस है जो कि पोस्टीरियर है, इसकी एपेक्स है जो एंटीरियर होती है टू द अम्बिलिकस के साथ कॉन्टैक्ट में होती है थ्रू द मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट। एक नेक होती है डाउनवर्ड्स, जो कि कॉन्टैक्ट में आती है यूरेथ्रा के, क्योंकि नेक ही बेसिकली आगे फॉरवर्ड कंटिन्यू करके यूरेथ्रा बना रही होती है। 2 राइट एंड लेफ्ट इंफ्रोलैटरल सर्फेसेज होते हैं। सो ये आपको ओरिएंटेशन तब मिलेगी स्ट्रक्चर्स की जब आपका ब्लैडर एम्प्टी होगा, तब वो बिल्कुल ऐसा लिखेगा, सुपीरियर सर्फेस, इंफ्रोलैटरल सर्फेसेज, बेस, एपेक्स, नेक एंड यूरेथ्रा। अच्छा, और अगर वो हो अच्छा ठीक है, ये अनदर वही रिप्रेजेंटेशन है जो कि एम्प्टी ब्लैडर की होनी चाहिए। सुपीरियर सर्फेस, 2 एंट्रोलैटरल सर्फेसेज, नेक, एपेक्स एंड बस यही है ना सब कुछ, यूरेथ्रा। ठीक है। अच्छा हाँ, ये रिप्रेजेंटेशन तब आपको मिलेगी जब वो फील्ड होगा। अच्छा, जब फील्ड होता है तो होता है ये कि जो इंफ्रोलैटरल सर्फेसेज हैं वो उसके एंटीरियर सर्फेस बन जाते हैं, और आपका जो बाकी का उसका पोस्टीरियर सर्फेस आ जाता है। तो आपको कोई इंफ्रोलैटरल सर्फेसेज नहीं मिलते एक फील्ड ब्लैडर में। इनफैक्ट इसकी पोजीशनिंग भी चेंज होती है। जो एक एम्प्टी ब्लैडर होता है वो आपकी ट्रू पेल्विस में होता है, आपकी पेल्विक कैविटी में होता है, बट जैसे ही ये फिल्ड हो जाता है यूरिन के साथ, तभी असेंड कर जाता है इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। तो ना सिर्फ इसकी डायमेंशंस चेंज हो जाती हैं, इसकी लोकेशन भी चेंज हो जाती है, विच इज़ इंपॉर्टेंट टू नो। अच्छा, सो एज वी जस्ट डिस्कस्ड कि इसकी जैसे एंटीरियर और पोस्टीरियर सर्फेसेस ही मिलेंगे, और इसकी नेक मिलेगी जो डाउनवर्ड्स होगी, और इसकी एपेक्स होगी जो डायरेक्टेड होगी अपवर्ड टुवर्ड्स द अम्बिलिकस। बस ये होगा, और कोई फर्दर जो हमने जैसे इसकी सुपीरियर सर्फेस की थी वो नहीं होगी, इंफ्रोलैटरल सर्फेसेस की थी वो नहीं होंगी, और ये सब। खैर, अच्छा देन बात की जाती है रिलेशंस की। कुछ रिलेशंस होते हैं ब्लैडर के जो इंपॉर्टेंट है, वो हमने करने हैं। तो बुक में कुछ इतनी खास इमेजेस नहीं है इससे रिलेटेड, तो हम इधर इमेजेस से कर लेंगे ताकि हमें अच्छा सा समझ आ जाए। एपेक्स के रिलेशन हम अलग से करेंगे, नेक के रिलेशन हम अलग से करेंगे, सुपीरियर सर्फेस के अलग से करेंगे, और इंफ्रोलैटरल सर्फेसेस के रिलेशन हमने अलग से करने हैं। नेक के रिलेशन हम खैर कर चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि एज यू कैन सी देयर इज़ अ मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट, ठीक है, जिसको कनेक्ट कर रहा है विद द अम्बिलिकस। ठीक है, सो यहाँ पर आपको कहीं अम्बिलिकस पड़ा होता है, यू नो व्हाट इज़ एन अम्बिलिकस, इट्स अ स्कार ऑन द मीडियन प्लेन ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, जो कि बेसिकली, और ये जो आपका मीडियन अम्बिलिकल फोल्ड है, दिस इज़ या मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट है, दिस इज़ जस्ट द a remnant of allantois, ठीक है, फ्रॉम द डेवलपमेंटल पीरियड इफ़ यू कैन रिकॉल। सो एपेक्स का तो एक ही रिलेशन होगा कि ये अम्बिलिकस का इन कॉन्टैक्ट है थ्रू द मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट, लेकिन जो बाकी स्ट्रक्चर्स हैं उनके रिलेशंस डिफरेंट होंगे। एंड हम हर रिलेशन को इन एस्पेक्ट ऑफ मेल एंड फीमेल डिस्कस करेंगे। वो इसलिए क्योंकि एज ए टोल्ड यू कि यहाँ पर गुनेड्स पड़े होते हैं, और गुनेड्स के रिलेशन से काफ़ी सारे रिलेशंस ब्लैडर के डिफरेंट हो जाते हैं। इनफैक्ट यूरेटर के भी डिफरेंट हो गए थे, वहाँ पर भी हमने मेल एंड फीमेल के केस में डिफरेंट रिलेशंस पड़े थे। अच्छा, पहले बात कर लेते हैं, हमने बात कर ली एपेक्स की जो दोनों में सेम है, नेक डिफरेंट है, तो नेक के रिलेशन देख लेते हैं।
अच्छा, नेक के बारे में कहा जाता है कि इट्स द लोएस्ट एंड मोस्ट फिक्स्ड पार्ट ऑफ ब्लैडर, ठीक है, एंड इट्स लाइंग 3 to 4 सेंटीमीटर बिहाइंड द प्यूबिक सिम्फिसिस। यहाँ पर तो खैर अप्रिशिएट नहीं हो रहा प्यूबिक सिम्फिसिस रीजन है या नहीं है। सो नेक इज़ जस्ट प्रेजेंट, हाँ आई थिंक इज जस्ट प्रेजेंट बिहाइंड द प्यूबिक सिम्फिसिस। अच्छा, फिर बात की जाती है कि जो बेस है ब्लैडर की, जो बेस जो कि हम जिसके बारे में बात कर रहे थे कि वो पोस्टीरियरली पड़ी हुई थी, दिस इज़ द बेस ऑफ ब्लैडर। हाँ देखा। अच्छा, तो बेस के रिलेशंस डेफिनेटली डिफरेंट होंगे क्योंकि इन केस ऑफ फीमेल्स ब्लैडर के पीछे यूट्रस प्रेजेंट है, वाइल इन केस ऑफ मेल्स डायरेक्टली रेक्टम इन कॉन्टैक्ट होता है विद द बेस ऑफ द ब्लैडर। तो उस केस में फिर रिलेशंस आपको डिफरेंट मिलेंगे एज यू कैन सी हेयर। अच्छा, कहते हैं कि फीमेल में तो इट इज़ रिलेटेड टू द यूट्राइन सर्विक्स एंड टू द वेजाइना, एज यू कैन सी हियर इफ दिस इज़ द बेस देन दिस इज़ द सर्विक्स एंड द अपर पार्ट ऑफ वेजाइना। तो यहाँ पर तो पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ द बेस में आ जाएंगे इन फीमेल्स यूट्राइन आपका सर्विक्स एंड द अपर पार्ट ऑफ वेजाइना, while in case of males things will be a bit different as you can see here। अच्छा, यहाँ पर इतना अच्छे से अप्रिशिएट नहीं हो रहा, मैं आप लोगों को एक और इमेज में, अच्छा जी खैर, लेकिन यू शुड अप्रिशिएट कि हमेशा से एक वेजिकल पाउच होता है, एक रेक्टो वेजिकल पाउच होता है बिटवीन द रेक्टम हेयर एंड द ब्लैडर हेयर। तो उसका वो बेसिकली जस्ट एक फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम ही होता है और वो सेपरेट कर होता है रेक्टम को फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, और उसमें कंटेन होती हैं कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन एंड द यहाँ पे आपको मिलेंगे लोअर पार्ट ऑफ सेमिनल वेजिकल जो कि ये है एंड द टर्मिनल पार्ट ऑफ द डक्टस डेफरेंस जो कि ये हैं। अच्छा, तो यहाँ पर ऑल्दो मैंने आप लोगों को सही से नहीं दिखाया रेक्टो यूट्रन पाउच, रेक्टो वेजिकल पाउच इन द मेल, बट वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है कहीं पर। आई नो यू कैन नॉट अप्रिशिएट इट बट होता है, ठीक है। यहाँ पर ये इमेज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपको पोस्टीरियर रिलेशंस ऑफ ब्लैडर में सेमिनल वेजिकल मिल रहा है और टर्मिनल पार्ट ऑफ डक्टस डेफरेंस मिल रहा है, ठीक है। और बिटवीन द टू डक्टस डेफरेंस एक प्रेजेंट होती है ट्रायंगुलर से स्पेस जिसमें कुछ कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होता है, और स्पेस हम स्पेस को अलॉन्ग विद द कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं रेक्टो वेजिकल फेशिया ऑफ डिनॉन विलियर्स, जो कि ये है, ठीक है। बिटवीन द टू डक्टस डेफरेंस एक ट्रायंगुलर स्पेस बड़ी होती है बिहाइंड द ब्लैडर, उसे हम बोलते हैं रेक्टो वेजिकल फेशिया ऑफ डिनॉन विलियर्स। डेफिनेटली जस्ट मेल्स में प्रेजेंट होगी और डेफिनेटली बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होगी, तो इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, हमसे पूछा जा सकता है। अच्छा, अगर बात की जाए नेक की तो द नेक ऑफ urethra, as you can see it is just 3 to 4 centimeter lying behind the pubic symphysis and a little above the plane of the pelvic outlet। और आपका जो नेक होती है यही एज ए टोल्ड यू कि आगे जाकर हमारा यूरेथ्रा बनाएगी, तो इट इज़ पियर्स्ड बाय द इंटरनल यूरेथ्रल ऑरिफिस। ओके, बट इन केस ऑफ मेल्स होता ये है कि यहाँ पर एक बंडल ऑफ स्मॉल मसल फाइबर्स प्रेजेंट होता है टापर पार्ट ऑफ यूरेथ्रा एज वेल एज अराउंड द नेक ऑफ द ब्लैडर, और ये स्मॉल मसल का बंडल बेसिकली इंटरनल यूरेथ्रल ऑरिफिस या इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर भी बना रहा होता है यहाँ पर। and in case of females internal urethral sphincter is absent, so it will not be present there. You will just appreciate in case of males, जो कि यहाँ पर नज़र तो नहीं आ रहा but it is present right at this location। ऑल राइट, सो एक सर्कुलर कॉलर होता है। अच्छा, और इसके बारे में कहा जाता है कि इसको जस्ट इनोवेशन होती है इस स्फिंक्टर को बाय द एड्रेनर्जिक फाइबर्स, और यहाँ पर कोई भी कॉलिनर्जिक फाइबर्स नहीं होते हैं, ठीक है। एंड फीमेल्स नेक इज़ रिलेटेड टू द पेल्विक फेशिया विच सराउंड्स द अपर पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा, ठीक है। उसमें सिंपली फीमेल्स में आपको कोई ये स्फिंक्टर नहीं मिलेगा, उसमें जस्ट आपको पेल्विक फेशिया मिलेगा, जस्ट लाइक वी आर सेइंग कि इट्स लाइंग इन द पेल्विक कैविटी, तो वहाँ पर पेल्विक फेशिया ही हो सकता है, तो उसमें जस्ट पेल्विक फेशिया ही होगा, कोई इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर नहीं प्रेजेंट होगा नेक के अराउंड। अच्छा, और फिर एक बात होती है कि इन्फेंट्स में जो ब्लैडर का लेवल होता है वो थोड़ा हायर होता है इन द टुवर्ड्स द एब्डोमिनल कैविटी, एंड एज वी ग्रो अप ब्लैडर डाउनवर्ड्स डिसेंड कर जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं सुपीरियर सरफेस की। अच्छा, सुपीरियर सरफेस में मेल्स और फीमेल्स दोनों में ही मोस्टली जो ऊपर चीज़ें पड़ी हुई होती हैं वो पेरिटोनियम होता है, कोयल्स ऑफ इंटेस्टाइन होती हैं, और आपकी इलियम, टर्मिनल इलियम की कुछ चीज़ें होती हैं। लेकिन इन केस ऑफ फीमेल्स कुछ चीज़ें इस तरह से डिफरेंट हो जाती हैं कि यूट्रस की प्रेजेंस की वजह से एक फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम एक्सटेंड करता है इसके ऊपर, एज यू कैन सी हियर, क्योंकि बेसिकली यूट्रस जब इसके ऊपर आने की कोशिश करता है ना इस तरह से, तो यहाँ पर एक फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम बच जाता है जिसे हम बोलते हैं वेजिको यूट्राइन पाउच, जो कि मेल्स में प्रेजेंट नहीं होता। मेल्स में जस्ट इसके सुपीरियर एस्पेक्ट पे कोयल्स ऑफ इंटेस्टाइन और आपको ये जजनम इलियम ही मिलेगा, वाइल इन केस ऑफ फीमेल्स आपको एक पाउच भी मिलेगा विच विल बी द वेजिको यूट्राइन पाउच। तो ये एक डिफरेंस हो जाएगा मेल का फीमेल के साथ। जैसे कि पहले हमने एक रेक्टो वेजिकल पाउच पढ़ा था इन केस ऑफ पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ ब्लैडर, जो कि जस्ट मेल्स में प्रेजेंट था, अब एक वेजिको यूट्राइन पाउच है जस्ट फीमेल्स में प्रेजेंट है, तो हमारा सुपीरियर रिलेशंस भी हो गए।
अच्छा, अब बात करते हैं लेटरल रिलेशन की। तो जब हम इंफ्रो लेटरल रिलेशंस की बात करेंगे तो उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी आ जाएंगी जो एंटीरियरली भी प्रेजेंट है ब्लेडर के। फॉर एग्जांपल, ब्लेडर के आगे पड़ी होती है आपका प्यूबिक सिम्फिसिस। तो प्यूबिक सिम्फिसिस भी हम लेटरल एस्पेक्ट में भी स्टडी करेंगे, मतलब इंफ्रो लेटरल रिलेशंस में हम लोग प्यूबिक सिम्फिसिस को भी रखेंगे। और प्यूबिक सिम्फिसिस और ब्लेडर के दरमियान में एक स्पेस होती है, जिसे हम बोलते हैं रेक्टो प्यूबिक स्पेस, लाइक द स्पेस लाइंग बिहाइंड द प्यूबिक बोन। रेट्रो प्यूबिक स्पेस होती है जिसके अंदर कुछ फैटी टिश्यू पड़ा होता है, हम बोलते हैं रेट्रो प्यूबिक फैट। ओके, देन होते हैं यहाँ पे कुछ प्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट्स इन केस ऑफ मेल्स एंड प्यूबो वेजिकल लिगामेंट्स इन केस ऑफ फीमेल्स, क्योंकि फीमेल्स में प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं होता, तो वहाँ पे डायरेक्टली प्यूबो वेजिकल लिगामेंट्स होते हैं इंस्टेड ऑफ प्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट्स, जो कि प्यूबिक बोन से प्रोस्टेट पार्ट तक या प्यूबिक बोन से ब्लेडर तक एक्सटेंड कर रहे होते हैं। अच्छा, देन लिमिटर अनाई मसल होता है, एज यू कैन सी हेयर लिमिटर अनाई इज फॉर्मिंग बेसिकली द फ्लोर ऑफ द पेल्विक कैविटी, वही प्रेजेंट होता है। ऑब्स्टेट्रिक इंटरनस भी होता है जो कि यहाँ पे दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रहा। खैर, और फीमेल्स में ऐसे टोल्ड की रिलेशन सेम है, बस वहाँ पे प्यूबो वेजिकल लिगामेंट्स इंस्टेड ऑफ द प्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट्स। अच्छा, फिर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे ही मतलब नॉर्मली तो एज वी से कि आपका ब्लेडर आपकी pelvic कैविटी में होता है, बट एज इट इज़ फिल्ड इट असेंड्स टुवर्ड्स एब्डोमिनल कैविटी, और एब्डोमिनल कैविटी में इट इज़ नॉट कवर्ड बाय एनीथिंग, बिल्कुल ये खाली होता है, इसकी कोई पेरिटोनियल कवरिंग नहीं होती, जस्ट इसके सुपीरियर एस्पेक्ट पे थोड़ी सी कवरिंग होती है। तो अगर आप वंस इट इज़ फिल्ड एंड वंस इट इज़ इन द एब्डोमिनल कैविटी, अगर इसको आप एंटीरियरली अप्रोच करो तो द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, तो इसकी किसी भी पेरिटोनियल कवरिंग को डैमेज के बगैर आप लोग अप्रोच कर सकते हो ब्लैडर को। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने बताना ज़रूरी समझा। अच्छा, तो अगेन यू कैन सी द रेट्रो प्यूबिक स्पेस, इसको हम लोग स्पेस ऑफ रेटजियस भी कहते हैं, और इसमें डेफिनेटली आपका प्रेजेंस होती है किस चीज़ की, रेट्रो प्यूबिक फैट की। ओके, अच्छा, देन कुछ लिगामेंट्स होते हैं जो एसोसिएटेड होते हैं विद द ब्लेडर, तो उनको हमें स्टडी करना है। तो उसमें कुछ ट्रू लिगामेंट्स हैं और कुछ फॉल्स लिगामेंट्स हैं। जो ट्रू लिगामेंट्स उनको हम ट्रू लिगामेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली कंडेंसेशन हैं पेल्विक फेशिया की, और वो डायरेक्टली स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं ब्लेडर को। जबकि जो फॉल्स लिगामेंट्स हैं वो सिंपली पेरिटोनियल फोल्ड्स हैं, जहाँ पर आपके ट्रू लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं उन्हीं के ऊपर हल्का सा फोल्ड आ जाता है पेरिटोनियम का, जो कि कोई सपोर्ट तो नहीं दे रहा ब्लेडर को, बट जस्ट वहाँ पे एक फोल्ड सा प्रेजेंट है, उनको हम कहते हैं फॉल्स लिगामेंट्स ऑफ ब्लेडर। और जो मेन है वो आपके ट्रू लिगामेंट्स ही हैं। तो मैं आपको अब सारे लिगामेंट्स दिखा देती हूँ। नो दीज आर ऑल द ट्रू लिगामेंट्स ऑफ द ब्लेडर। इसमें आपके आ जाते हैं द लेटरल ट्रू लिगामेंट्स, जो कि यहाँ नज़र आ रहे हैं, दीज टू आर द लेटरल ट्रू लिगामेंट्स। देन आर द मीडियल प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट, दीज 4 आर द मीडियल प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट्स, ठीक है, एंड द लेटरल प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट्स। अब आप लोग समझ सकते हो कि जो प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट्स होंगे जस्ट मेल्स में होंगे, इन फीमेल्स यू विल फाइंड इन द प्यूबोवेजिकुलर लिगामेंट्स, राइट, या प्यूबोवेजिकल लिगामेंट्स, ठीक है। तो यू कैन सी कि यहाँ से तो जो मिडिल वाले हैं वो प्यूबिक बोन से आगे मूव करेंगे टुवर्ड्स द प्रोस्टेटिक शीथ ऑफ द प्रोस्टेट पार्ट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। वाल जो लेटरल वाले होंगे वो पेल्विक फेशिया से या टेंडनस आर्च ऑफ पेल्विक फेशिया से आपके रीच करेंगे टुवर्ड्स द प्रोस्टेटिक शीथ, या इन फीमेल्स द ब्लेडर सेल्फ, ठीक है। और ये जो आपके लेटरल वाले लिगामेंट्स थे, तो के कहाँ गए लेटरल वाले लिगामेंट्स, अच्छा ठीक है, माय बैड, ये दोनों मीडियल प्यूबोप्रोस्टेटिक हैं, ये वाले लेटरल प्यूबोप्रोस्टेटिक हैं, और ये हैं आपके लेटरल ट्रू लिगामेंट्स, ठीक है। तो जो आपके मीडियल वाले हैं जस्ट ये ही डायरेक्टली फ्रॉम द प्यूबिक बोन ऐसे आपके रीच करते हैं टुवर्ड्स द प्रोस्टेटिक शीथ ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड और द वेजिकल या द ब्लेडर। और जो आपके लेटरल प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट्स हैं वो आपके मूव करेंगे फ्रॉम द पेल्विक tendinous arch of the pelvic fascia to the bladder या to the prostate gland in case of males। फिर आपका lateral two ligament है जो कि again the tendinous और ये बाबे के टर्म यूज़ होते हैं tendinous arch of the pelvic fascia, जो कि pelvic fascia ही होता है क्योंकि यहाँ पर तो pubic bone नहीं ना पड़ी हुई, pubic bone तो जस्ट सेंटर में, तो जस्ट medial वाले pubic bone से मूव करते हैं, जबकि जो बाकी दोनों है ना ये दोनों ये tendinous arch of pelvic fascia से अप्रोच करते हैं टुवर्ड्स द ब्लेडर इन केस ऑफ फीमेल एंड टुवर्ड्स द प्रोस्टेटिक ग्लैंड इन केस ऑफ मेल्स। अच्छा, देन एक और की बात होती है, एक और ट्रू लिगामेंट की बात होती है, हम बोलते हैं मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट, जो कि बेसिकली हम आगे देख चुके हैं, जो कि एपेक्स को कनेक्ट करता है टू द यूरेकस, जो कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर वो मेंशन नहीं हुआ, ना आपको वो दिखा नहीं सकते, पर वो भी एक ट्रू लिगामेंट ही है। अच्छा, फिर होता है पोस्टीरियर लिगामेंट ऑफ ब्लेडर, जो कि ये रन कर रहे हैं, और ये इंपॉर्टेंट इस हिसाब से है क्योंकि इसमें प्रेजेंट होता है वेजिकल वीनस प्लेक्सस, जो कि ब्लेडर को ड्रेन कर रहा है, ब्लेडर को वीनस ड्रेनेज दे रहा है। और ये भी अगेन बेस ऑफ द ब्लेडर, क्योंकि पोस्टीरियरली बेस ही प्रेजेंट होती है, बेस से एक्सटेंड करता है टुवर्ड्स द पोस्टीरियर पेल्विक वॉल। ओके, तो ये सारे हो गए हमारे ट्रू लिगामेंट्स ऑफ द ब्लेडर।
अब रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है ना, मीडियल एंड लेटरल प्योर प्रोस्टेटिक है, लेटरल ट्रू लिगामेंट है, पोस्टीरियर लिगामेंट है, और आपका एपेक्स को कनेक्ट कर रहा है यूरेकस के साथ द मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट। अच्छा, देन होते हैं कुछ फॉल्स लिगामेंट्स जो कि एज आई टोल्ड यू कि सिंपली फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम ही हैं, और बेसिकली जहाँ जहाँ ट्रू लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पेरिटोनियम थोड़ी सी फोल्ड हो जाती है और उनको हम कहते हैं फॉल्स लिगामेंट्स। उसमें एक मीडियन अम्बिलिकल फोल्ड होगा,